तो नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का चैप्टर है। और इस वीडियो में देखेंगे जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, और VCRS यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिससे कंप्रेशर होगा। पूरा इजी टॉपिक है, कुछ बहुत दाढ़ नहीं मारनी है। आप इस वीडियो 6 या 8 से 9 मिनट का वीडियो में आप देखोगे, आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये वीडियो में है क्या। अब ये कॉन्सेप्ट में है क्या, ये चीज़ क्या है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट से। तो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इस स्पेशल गैस स्पेशल फ्लूइड, जो लिक्विड या गैस, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। यूजुअली रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जैसे अपने घर में फ्रिज होता है या कहीं या AC, उन दोनों में ये यूज़ होता है। अब वो क्या करेगा, एक जगह से हीट, यानी अब फॉर एग्जांपल उसको ये स्पेस कूल करनी है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा कि जैसे ये पूरी स्पेस है जो उसको कूल करनी है, तो वो क्या करेगा, ये जो स्पेस है इसमें से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब किया और हीट एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पे, यानी जो बाहर, यानी जो सराउंडिंग सिस्टम है वहाँ पे वो जाके छोड़ देगा हीट। तो अब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे छोड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये चीज़, ये जगह ठंडी होगी, तो ऐसे ये काम करेगा। एक बार और समझाता हूँ इसका आपको। फिर ये जो चीज़ है आपको VRS VCRS दोनों में ये यूज़ होगी। और जो हमारे घर में जो AC होता है, फ्रिज होता है, वो पूरा भी इसी ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन उसका जो मीडियम होता है वो अलग होता जाता है। क्या होता है प्रिंसिपल, जैसे ये पूरा स्पेस है, इसको ठंडा करना है, तो वो जो अपना रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर सराउंडिंग में छोड़ देगा, तो डायरेक्टली ये जगह कूल ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे ही काम करेगा। अब गुड रेफ्रिजरेंट, हमें आपको बोला कि आपको कुछ बनाना हो तो आप चूज़ करोगे ना कि मुझे रेफ्रिजरेशन खुद से चूज़ करना है, तो आप क्या देख के रेफ्रिजरेंट को चूज़ करोगे। यानी यहाँ गुड रेफ्रिजरेंट क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, नॉन कोरोजिव, कोरोजन लेस होना चाहिए। फिर इजीली इवापोरेट्स एंड कंडेंस, मतलब इजीली गर्म भी वेपर में भी कन्वर्ट हो जाए और वेपर से इजीली अपने पानी में भी कन्वर्ट हो जाए। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लो ओजोन डिप्रेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग प्रोस्पेक्ट, यानी अभी आप देख रहे होगे कि ओजोन लेयर टूट रही है, ये सब हो रहा है। तो वो जो ओजोन लेयर टूटी थी, पहले टूटी थी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास की टूटी थी वो, तो उसका जो मेन जो इम्पैक्ट था, वो जो रेफ्रिजरेंट जो अपने फ्रिज में यूज़ होता है उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो ये अब आप फन फैक्ट क्या खुद भी पकड़ के चल सकते हो, लेकिन उसका जो रीज़न था वो ये था। तो हमें ये भी जो एनवायरनमेंट है, मेन चीज़ तो हमें एनवायरनमेंट ही है, वो है तो हम है, तो हमें उसके हिसाब से हमको सब सेट करना है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एग्जांपल, जो गुड रेफ्रिजरेशन के जो एग्जांपल है वो है R134A, कॉमनली यूज्ड इन कार AC एंड फ्रिज। ये R134A अपने कार AC और फ्रिज में यूज़ होता है कॉमनली। फिर आता है एमोनिया, फैक्ट्री में एमोनिया यूज़ होता है। अब रेफ्रिजरेंट क्लियर हो गया, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं VCRS, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ये जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम और कार या फ्रिज, AC या फ्रिज में यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है, अपने AC फ्रिज के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये यूज़ होता है। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। याद रखना, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, ये 4 इसके वो कंपोनेंट है। एकदम इजी वर्किंग है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं इवापोरेटर से। इवापोरेटर में क्या हुआ, द कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेट फ्लो थ्रू इवापोरेटर, इट एब्सॉर्ब हीट एंड टर्न्स इनटू गैस। इवापोरेट नाम से समझ पड़ेगा उसको, इवापोरेशन यानी उसको वेपर में यानी गैस में उसको कन्वर्ट कर देगा। जो रेफ्रिजरेशन लिक्विड रेफ्रिजरेशन पास होगा वो रेफ्रिजरेंट पास होगा वो। अब ये जो लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट होगा उसके बाद वो कंप्रेसर में आएगा। कंप्रेसर टेक्स द लो प्रेशर गैस एंड कंप्रेसेस इट, दिस मेक द गैस हॉट एंड हाई प्रेशर। अब कंप्रेसर क्या करता है, जो वो लो प्रेशर था उससे वो जो लो प्रेशर था तो उसको लेगा, उसका प्रेशर बढ़ा देगा, कंप्रेस करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा, और उससे क्या होगा कि गैस हॉट बन जाएगी और उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। फिर वो जाएगी कंडेंसर में। अब कंडेंसर क्या करेगा, द हॉट गैस गोज इनटू कंडेंसर, इट रिलीजेस हीट आउटसाइड द वाटर। मैंने आपको बोला था उससे ये काम करेगा कि जो हीट होगी उसको आउटसाइड द एयर, यानी जो ये जगह को ठंडी करनी है तो इसमें हीट, यहाँ से हीट बाहर छोड़ेगा, तो वही उसने हीट एब्जॉर्ब किया। अब निकलने की बारी आई तो बाहर जाके हीट रिलीज कर देगा आउटसाइड द एयर, और वाटर या एयर में वो बाहर हीट छोड़ देगा। गैस टर्न्स बैक इनटू लिक्विड, गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब एक्सपेंशन वाल्व, हाई प्रेशर लिक्विड पासिस थ्रू एक्सपेंशन वाल्व, विच प्रेशर एंड टेम्परेचर सडनली ड्रॉप। अब बड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा होगा, तो वो एक्सपेंशन वाल्व वो कम करके दे देगा, और
दोनों कम हुआ तो लिक्विड वापस जो पहले था वैसे कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो गया। अभी कोल्ड वाटर वापस जो हम साइकिल है वापस भेजेंगे और साइकिल से वापस पास हो गई, ये पूरी प्रोसेस करके वापस ये प्रोसेस करता जाएगा और जो अंदर ये जो कंपोनेंट है इसको ठंडा करता जाएगा। तो सिंपल इसकी प्रोसेस थी। अब आपको समझ में ना आया हो तो अभी डायग्राम की मदद से आपको एक बार समझा देता हूँ। स्टार्ट हुआ इवापोरेटर से, जो लो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर था वो, उसके बाद गया कंप्रेसर में। कंप्रेसर ने कंप्रेस करके क्या किया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दोनों बढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये गया कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या किया, उसका टेम्परेचर तो हाई था, प्रेशर तो हाई था लेकिन टेम्परेचर लो था। कंडेंसर ने ठंडा किया। वापस समझते हैं, रेफ्रिजरेंट लिक्विड के फॉर्म में था, यहाँ पे गया गैस बना, लेकिन गैस में प्रेशर टेम्परेचर दोनों लो था। कंप्रेसर ने कंप्रेस किया तो उससे क्या हुआ, वो कंप्रेस हुआ तो प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। फिर उसके बाद कंडेंसर यानी बाहर हम वाटर एयर में जो हीट जो थी वो रिलीज करेंगे, तो वो हीट रिलीज करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा लेकिन प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, और उसको हम भेजेंगे एक्सपांसन वाल्व में। एक्सपांसन वाल्व क्या कर देगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम कर देगा। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों है। फिर यहाँ से वापस इवापोरेटर प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। तो अब एकदम सिंपल चीज़ है। फिर भी आपका कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए, फिर भी हो तो मुझे बोल देना। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।